ड्यूरिंग द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रेजोनेंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जो होता है ना, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पोटेंशियल एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड के पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफरेंस होता है। रेजोनेंस एनर्जी जो होता है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और ये बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है। दोनों के डिफरेंस को, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी को, डिफरेंस को क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ये बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है वह बहुत कम स्टेबल होता है और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और ये एग्जिस्ट करता है ना। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन के हर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स का दोनों का कैरेक्टर है। दोनों कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, दोनों के बीच की स्थिति है। इसलिए ये डॉट 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 कर देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में और ये गोला कर देते हैं, है ना। यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों का कैरेक्टर है। ओके, और बेंजीन के कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सेम होता है क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है ना। रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वह निगेटिव होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए वो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? निगेटिव। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी निगेटिव होगा क्योंकि वो रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, लेकिन जब रेजोनेंस एनर्जी की तुलना करेंगे, जैसे मान लो किसी का रेजोनेंस एनर्जी -30 है और किसी का रेजोनेंस एनर्जी -60 है, तो कौन ज्यादा होगा? -30 या -60? लेकिन मैथमेटिकली देखें तो ऐसा लगेगा कि -30 ज्यादा है, -60 कम है। लेकिन यहाँ -30 का मतलब क्या है? 30 यूनिट एनर्जी रिलीज हो रहा है और -60 का मतलब 60 यूनिट एनर्जी रिलीज हो रहा है। ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज हो रहा है? 60 में। समझ गए ना, 60 में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी -60 का ज्यादा है। तो यहाँ पर -30 और -60 हम नहीं लेंगे, हम 30 और 60 देखेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी हम क्या करेंगे? देखेंगे, तुलना जब करेंगे तो, है ना। समझ गए? तो लिखो रेजोनेंस एनर्जी, है ना। रेजोनेंस एनर्जी है निगेटिव